अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक आपको इंशाल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में नफ़ा ज़रूर पहुंचाएगा, क्योंकि इस टॉपिक को हमने अपनी कंपनी के मकसद में से एक बना रखा है और वो ये है कि हमारी कम्युनिटी हलाल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए कैसे आज के इस डिजिटल एरा में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाए और ग्रोथ को हासिल कर पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए पहले हम बात करेंगे कि हलाल की अहमियत क्या है, इस्लाम में हलाल की अहमियत क्या है और कितनी है और क्यों है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हलाल कमाई के ताल्लुक से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद जारी कर दी है और कई बार कई मैसेजेस हराम से हमें डराने के लिए और हलाल की तरफ हमारी तबीयत को रुझाने के लिए और हमारी हलाल की तलब को पैदा करने के लिए दिए गए हैं। कई हदीसों से ये साबित है, जैसे कि एक हदीस पाक का मफहूम आता है कि उस शख्स का जिस्म जन्नत में नहीं जा पाएगा जो हराम पर पला हो, हराम रिस्क पर पला हो। तो हमारे लिए बहुत डरने वाली बात होनी चाहिए। इस वीडियो के थ्रू हम सब के दिल में हराम का डर और हलाल की चाहत, ये फीलिंग्स को वापस से रिवाइव करना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें हराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्ती के साथ मना इसीलिए किया है। दूसरी हदीस पाक में ये भी आता है कि जो शख्स हराम खा लेता है या कंज्यूम कर लेता है तो 40 दिन तक उसकी इबादतें, उसकी दुआएं, कोई भी चीज़ कबूल नहीं होती। और एज अ मुस्लिम हमारा इस दुनिया में रहने का मकसद ही हमारे रब की इबादत और उसकी रज़ा है। और अगर हम ऐसे ज़रिए से रिस्क कमाते हैं जिससे हमारी आखिरत ख़राब हो जाए तो उससे बड़ा हमारे लिए कोई खसारे का सौदा नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसीलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि हम ऐसे कई लोगों से डेली टकराते हैं जो अपने बिजनेसेस में और ट्रेडिंग में और दीगर लाइफ में हलाल हराम की तमीज़ को कुछ वक्त के लिए शैतानी धोखों और वसवसों की वजह से निगलेक्ट कर देते हैं। ये कुछ वक्त का निगलेक्ट करना आज इस दुनिया के अंदर आपको तो खसारे में डालता ही है। जब वो हमें अप्रोच करते हैं तो हमें पता चलता है भाई इतने लाख का लोन हो गया है, क्या करूं भाई, 18 लाख के क्रेडिट कार्ड मैंने इस्तेमाल कर लिए, ये क्रेडिट कार्ड का मैं कैसे इस पे सूद मारा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इस डेट ट्रैप से बाहर कैसे आऊं। कभी ऐसी कारगुजारी होती है कि होम लोन लिया है, वो होम लोन को चुकाने के लिए बर्बाद हो गया है, यानी कि रिबा के कॉन्सेप्ट को आप करते हो। उसके अलावा आप लोन पे लिए हुए पैसे से बिजनेस करने की कोशिश करते हो। इसके अलावा ट्रेडिंग अगर कर रहे हो डिजिटल मार्केट्स में तो कई लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर्स ऑप्शन, शॉर्ट सेलिंग यानी गैर इस्लामी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग को करते हैं, अपने नफ्स को इस बात का धोखा देकर के हम जो कर रहे हैं वो लगभग ठीक ही है, किसी टाइप की ट्रेडिंग ही है। उलमा को ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें खरीदो फरोख्त ही है, स्कॉलर्स को क्या पता ये क्या है। आप जो है सारी चीज़ों को दुनिया के इस्लामिक फाइनेंस एक्सपर्ट से ज़्यादा समझ के बैठे हो और अपने आप को झूठ बोलकर इस चीज़ में आपने मुलविस रखा है। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखना कि दुनिया में इंसान गुनाह तो तभी कर पाता है जब वो अपने आप को उस गुनाह के एवज में कोई ना कोई दलील पेश कर दे। इस फ्रेमवर्क को आप कहीं भी लगा लो। इंसान अगर किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल भी रहा है किसी वक्त, तो वो तब तक नहीं बोल पाएगा जब तक वो अपने आप को ये ना समझा दे, यानी ये छोटे से छोटे गुनाह की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो अपने आप को ये समझाएगा अरे वो भी तो बोल रहा है ना भाई। इस चीज़ से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो लोग हराम की तरफ बढ़ते हैं उनके पास उसकी तरफ बढ़ने के दलाइल होते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जैसे कि मसलन हमें ये लोग बोलते हैं कि भाई मेहनत करके हम कमा रहे हैं, हमारा एनालिसिस लग रहा है अगर हम FNO में ट्रेड करते हैं तो, या फिर हम जो है कुछ ऐसी डिटेल रिसर्चेस कर रहे हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हम उसके अंदर इतने एफर्ट्स डालते हैं जिसका हमें फल मिलता है आगे जाकर। तो मेहनत तो चोर से ज्यादा कोई नहीं करता है भाई। अगर आप देखोगे तो चोर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करता है, बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है। और दूसरा जो फैक्टर लोग बोलते हैं वो ये है कि भाई रिस्क बहुत होता है। रिस्क भी तो है, तो बिजनेस है, हम सिर्फ सूदी निजाम पे काम थोड़ी कर रहे हैं कि इंटरेस्ट के जैसे हमें पैसे आते जा रहे हैं। तो जो दूसरा पैरामीटर है वो भी इस चोर वाली मिसाल में मौजूद है कि भाई चोर रिस्क भी लेता है। तो किसी भी चीज को करने में आप कोई ऐसे पैरामीटर्स को पकड़कर उसको हलाल या हराम डिक्लेयर करना ये आपका काम नहीं है, बनिस्बत इसके जिन्होंने डिक्लेयर किया है, जो लोग समझते हैं इस्लामिक फाइनेंस को, वो किसी भी मकतब फिक्र के होते हो। आज तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ताल्लुक से या रिबा के ताल्लुक से कोई सॉफ्ट राय मुझे तो नजर कोई भी एतमाद वाले स्कॉलर की किसी भी मकतब फिक्र की तरफ से नहीं मिली है। यानी आपका इंटरेस्ट पर पैसा लेना या देना या आपका FNO में ट्रेड करना
या आपका किसी भी इस तरीके की चीज़ के अंदर मुब्तला होना जहाँ पर या तो रिबा हो या तो गैम्बलिंग गरर का इन्वॉल्वमेंट हो, वो जायज़ नहीं है। अब इस वीडियो के तहत हम आपको ये याद दहानी कराना चाहते हैं और आपके थ्रू आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब, जो भी, जैसे कोई ऐसा बंदा होगा, हो सकता है अल्लाह का कोई ऐसा बंदा आप जानते हो जो इस वक्त इंटरेस्ट पर लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, उसको ये रिमाइंडर जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आप किसी ऐसे को जानते हो कि जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी एफएनओ में शुरू करने के लिए कैपिटल अरेंजमेंट के लिए लगा हुआ है, उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। क्या पता किसी की आखिरत आपके एक शेयर की वजह से जो है बच जाए। इस वीडियो के थ्रू हमने जो शुरुआत से इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को लेकर चला वो यही है कि हलाल की अहमियत इस्लाम में इतनी है कि भाई आपकी सारी इबादतें और खुदा की रज़ा तक के उस चीज़ पर डिपेंड करती है कि अगर आपके पेट में हलाल नहीं जाता है तो अल्लाह की रज़ा आपके साथ नहीं है। और जिस मुसलमान के साथ, जिस फ़र्द के साथ जिसके सीने में इस्लाम है, उसके साथ अगर अल्लाह की रज़ा ना हो तो उसके लिए उससे बड़ा नुकसान और कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि हलाल तो हमारे लिए अहम है ही, हराम हमारे लिए इतना नुकसानदेह है दुनिया और आखिरत में कि मुझे आज तक जितनी कारगुजारी हलाल में मुलव्विस लोगों की मिली, 99.9% लोग बड़े बड़े कर्जों में, बड़े बड़े फाइनेंशियल डेफिसिट में, अपनी ज़िंदगी में 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल अपने आप को फाइनेंशियली बैकवर्ड ढकेल दिए लोगों ने, और सिर्फ इस उम्मीद में कि इस हराम काम में मुलव्विस होकर या इस तरीके की हराम इनकम को कमाकर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो हमें ये भी समझना है कि अल्लाह ताला ने, जो इस दुनिया का क्रिएटर है, जो हम सब का खालिक है, मालिक है, सब कुछ है, उसने हमें बनाया है और उसने हमें जिस चीज़ से मना किया है उस चीज़ के अंदर हमारे लिए कभी भी खैर ही छुपी होगी, चाहे वो दुनिया की हो या आखिरत। मैं ये मिसाल के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि अगर एक छोटे बच्चे को आप देखोगे कि जब उसको आप गाड़ी में बिठाने के बाद सीट बेल्ट से बांधते हो तो वो हमेशा उसको रेजिस्ट करता है ना। लेकिन वही बच्चा जब मैच्योर होता है, जब बड़ा होता है, एक उम्र पर पहुंचता है, तो आप देखोगे कि वो गाड़ी में बैठने के साथ उस सीट बेल्ट को ढूंढ कर लगाता है। अब क्या फ़र्क है इन दोनों सिचुएशंस में? पहला तो ये कि वो बच्चा इतना मैच्योर था ही नहीं कि उसके माँ बाप सीट बेल्ट क्यों लगाने के लिए बोल रहे हैं कि उसको वो समझ पाए कि भाई इसके पीछे ऐसी हिकमत है जिसमें मेरी ही भलाई छुपी है। दूसरा वो कि हम उस बच्चे को जब उस सतह पे, उस उम्र पर पहुंचा हुआ देखेंगे कि भाई वो उसके पीछे की हिकमतों को समझ सके और उसको शऊर आ जाए, तो उसके बाद वो सीट बेल्ट को बैठते के साथ खुद ढूंढ कर लगाता है कि भाई ये नहीं लगाऊंगा तो मेरी जान की हिफाजत के लिए एक असबाबी चीज़ है, इसका मेरे को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस मिसाल से ये समझाना चाह रहे हैं हम इस वीडियो में कि भाई अगर आपको किसी रिस्ट्रिक्शन में, इस्लाम की तरफ से की हुई किसी रिस्ट्रिक्शन में इस वक्त आपका मकाम अगर वो बच्चे जैसा है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो अपने शऊर से, तो बिला मुबालगा इस बात पे ईमान और इत्मीनान रखिए कि आने वाले वक्त में आपके लिए दुनिया और आखिरत में उस चीज़ से रुक जाने में ही भलाई होगी। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को आप, मुझे यकीन है कि ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे जिनको आप जानते हो कि जो किसी गैर इख्तियारी तरीके से या इख्तियार के साथ भी हराम के अंदर मुलविस होने का इरादा तक रख रहे हैं या हो चुके हैं, ताकि ये रिमाइंडर के साथ हम उन्हें इस तरीके के बिजनेसेस से, इस तरीके के प्रैक्टिसेस से बाहर निकाल कर एक हलाल वे की तरफ ला पाए। और ये अमल आपके लिए और हमारे लिए ज़रूर दुनिया और आखिरत में फ़ायदे का सबब बनेगा। अस्सलाम वालेकुम।